दोस्तों, आपने कैलाश पर्वत का नाम तो सुना ही होगा और यह नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल देवों के देव महादेव का ही आता है। 6714 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत को महादेव का निवास स्थान बताया गया है और महज 6714 मीटर की ऊंचाई होने के बाद भी आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र और रहस्यमयी पर्वत है। दोस्तों, कैलाश पर्वत से ऐसे अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें सुलझा पाना साइंस के बस की भी बात नहीं है। दोस्तों, यह जगह तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता होगा कि चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चीनी गवर्नमेंट का हक है, लेकिन वह हक दिखाने की थोड़ी भी कोशिश करती है तो वह हक्की बक्की रह जाती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से चीनी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, क्योंकि चीनी गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद वह कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के नाम से ही कांपती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन चीनी साइंटिस्ट के साथ, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैलाश पर्वत, कोई कहता है ये एक बहुत पुराना पिरामिड है, कोई कहता है ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यहाँ एलियन विराजते हैं। ये सिर्फ मिथक हैं। असलियत पता चलने के लिए कैलाश पर चढ़ना जरूरी है, लेकिन यही खास बात है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे और कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि यह वहाँ पर गए लेकिन इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन यह वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था ये देखने के लिए कि वो अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि सभी 17 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही इनके साथ जो कैमरा था वो भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर इसके ऊपर क्या है। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिवजी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है और इसलिए चीन बहुत ही ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो है क्या, और इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को माउंट कैलाश से उड़ाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी ज्यादा सुंदर नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह कोई और हो ही नहीं सकती। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर यह सफर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं, लेकिन उनको यह बात नहीं पता कि ये तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारों का यह मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वह जब जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर भूस्खलन थे, ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था और ऊपर देखकर उन्हें ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ऐसे घने काले बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। जैसे ही ये और ऊंचाई पर गए तो बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी होने लगी। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा ब्रह्मा दिखाई दे रहे थे। उनके लिए बताना मुश्किल है कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। उनके पास जो कंपास था वह भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था और वह था ऊपर जाना। वह जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही वातावरण और भी ज्यादा खराब होता चला गया। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आने लगे थे और फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा और उन्हें आधे रास्ते में ही रुकना पड़ा। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया। साथ ही इसके बाद चीन बहुत डर चुका था। उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। कैलाश पर्वत पर चढ़ना भी बैन कर दिया, लेकिन इन्होंने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंट क्लाइमैक्स को बुलाया और उन्हें यह मिशन दे दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है और इनका प्लान वहां तक पहुंचाने का था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया।
कहते हैं कि एक हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को उनकी मदद के लिए भेजा गया और तभी यह चारों जिंदा मिल गए। लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, उनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे, यहाँ तक कि चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। यह ठंड से कांप रहे थे और यह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए 8 दिन इनके लिए 25 साल ज्यादा बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन यह सही अवस्था में आते उससे पहले इन चारों ने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों के दरमियान यह सब बढ़ जाते हैं। यह टाइम ट्रेवल नहीं तो क्या है। माना जाता है कि यह शिवजी का कवच है, ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक न पहुंच पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और अगर ऐसे ही कमजोरी बढ़ती गई तो वो पर्वत पर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाज मन में आती है कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, इनका कहना है कि इसके ऊपर किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास बातें हैं, जैसे धरती की ओर उत्तरी ध्रुव है, दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित हिमालय इस हिमालय का केंद्र है। कैलाश पर्वत वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाश ध्रुव और भौगोलिक का केंद्र है। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ दुनिया की सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है पक्का कुछ खास है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।